हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful channel, आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल. आपका अपना चैनल, भारत का अपना एजुकेशनल चैनल. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी. आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं. जो भी बच्चे इस समय क्लास 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं, ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्लास 10th के बाद सपना होता है मेडिकल लाइन में जाने का, यानी डॉक्टर बनने का. कुछ का सपना है जी इंजीनियर बनने का. कुछ को बाकी स्ट्रीम्स भी पसंद है ना. हर किसी का अपना अपना रुझान है, अपना अपना झुकाव होता है. कक्षा चाहे कोई भी हो, चाहे आप 7th में हैं, 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th या 12th पास, आपकी अभिलाषा ये जरूर है कि आप भी बेहतरीन गुरुजनों के संपर्क में आए और बेहतरीन एजुकेटर्स, मेंटर्स के संपर्क में आकर के पढ़ाई करें. एक अच्छा गुरु आपके जीवन में जीपीएस की तरह काम करता है. जीपीएस समझते हैं ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. गुरु का ये काम होता है, गुरु का ये कर्तव्य होता है कि आपको सही मार्गदर्शन दे. मैं समझ सकता हूं बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो हमें कठिन लगते हैं, मुश्किल लगते हैं और उसी कारण हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं बन पाता. चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर किसी को किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई समस्या जरूर आ जाती है. लेकिन आकाश बायजूस की बेहतरीन टीम आपके साथ है. अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. जिस एग्जाम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह पूरे भारत का मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप एग्जाम है. क्या है ये एनथे एग्जाम? इसके क्या क्या फायदे हैं? साल में कितनी बार होता है ये एग्जाम? कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है? इसका सिलेबस क्या है? पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो फायदे क्या हैं? आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस सेशन में मिलने वाले हैं. तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए होंगे उन पे जरूर क्लिक करना है आपको. तो जी एक पॉजिटिव नोट के साथ, आपके प्यार के साथ आज का ये सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं. सेशन अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा. चलिए जी, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, स्क्रीन पे आपको इस समय एक रॉकेट उड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे लिखा है नासा. भाई हर स्टूडेंट की ये अभिलाषा जरूर होती है कि एक बार हमें भी कभी जीवन में नासा पहुंचने का, नासा घूमने का सुनहरा अवसर मिले. आकाश बायजूस की ये टीम आपके लिए ये बेहतरीन एग्जाम लेके आई है. That is ANTHE, ANTHE, which stands for Akash National Talent Hunt Exam. It's your gateway towards success. सफलता के सुनहरे दरवाजे ये परीक्षा आपके लिए खोल देगी. अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, कैश अवार्ड्स भी हैं और मॉक टेस्ट पेपर्स भी हम आपको फ्री देंगे. तो जानते हैं जी क्या है ये एनथे एग्जाम और इसको लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. तो इस सेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम. इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या है? व्हाट इज एनथे ऑल अबाउट? हाउ कैन वी अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? इज इट सम काइंड ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम? है ना कितने सारे सवाल आपके मन में. तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं आज के इस सेशन के माध्यम से. व्हाट इज एनथे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे, मैं सभी क्वेश्चंस के जवाब दूंगा.
सो सबसे पहले जानते हैं कि एंथे स्टैंड्स फॉर व्हाट। आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम। भाई टैलेंट तो भारत के कोने कोने में छुपा हुआ है। टैलेंट किसी जगह का मोहताज नहीं होता। कोई बड़े शहर में है, कोई छोटे शहर में है, या कोई गांव देहात में है, टैलेंट तो कहीं भी हो सकता है, राइट। सो हमने इस एग्जाम के जरिए भारत के कोने कोने में रहने वाले हर बच्चे को ये मौका दिया है, ये सुनहरा अवसर दिया है कि यदि आप में टैलेंट है तो आइए हमारे पास, हम उस टैलेंट को और निखारेंगे। कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। तो एक सच्चा जौहरी अगर आपको जीवन में मिल जाए तो वो हीरे को इतना तराश देता है कि वो बेशकीमती हो जाता है। मोटिव क्या है एंथे एग्जाम का? मोटिव है अप टू 100% स्कॉलरशिप टू कैंडिडेट्स टू एनरोल फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स विच आर ऑफर्ड बाय आकाश बायजूस। आकाश बायजूस के द्वारा जो अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, whether you are in class 7th, class 8th, class 9th, class 10th, 11th और 12th, हमारे पास तो सबके लिए कोर्सेज हैं और सब तरह के कोर्सेज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज, जिस भी तरह का कोर्स आप चुनना चाहें आप चुन सकते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों को होता है कि भाई कोर्सेज बड़े महंगे हैं, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो भाई अगर आप में टैलेंट है ना, तो फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भूल जाइए। इस एग्जाम को क्लियर कीजिए और हमें मौका दीजिए आपकी काबिलियत को तराशने का। एंथे एग्जाम के द्वारा विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स एंथे? एंथे एग्जाम कौन सी संस्था करवाती है? आकाश बायजूस के द्वारा एंथे एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। कहां पे होगा ये एग्जाम? क्या ये दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, कोलकाता होगा, कहां पे होगा? पूरे भारत में, पैन इंडिया। तो चलिए ये भी कोई समस्या नहीं है कि एग्जाम देने के लिए घर से इतनी दूर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, हम तो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आप में यदि टैलेंट है तो बस सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है जी। सो पैन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया दिस एग्जाम इज कंडक्टेड। भाई कैसे होता है कंडक्ट? क्या ये ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर मोड है, या ये ऑनलाइन एग्जाम है कि घर बैठे मैं अपने कंप्यूटर, अपने टैबलेट या अपने मोबाइल के जरिए ये एग्जाम दे सकता हूं या दे सकती हूं? डेफिनेटली हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन देना चाहें ऑनलाइन दीजिए, आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन दीजिए। ठीक है जी, ये सवाल भी क्लियर हो गया। ड्यूरेशन कितनी है एग्जाम की? ऑनलाइन एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ड्यूरेशन है 1 आवर, 1 घंटे की ये परीक्षा है। ठीक है जी। ऑनलाइन एग्जाम के लिए टाइम स्लॉट क्या है, कितने से कितने बजे होगा? प्रातः 10 बजे से लेकर के सायंकाल 7 बजे तक, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7 PM तक ये एग्जाम के टाइम स्लॉट में से आप कोई भी 1 घंटे का टाइम स्लॉट चुन सकते हैं। दिस इज फॉर ऑनलाइन एग्जाम। क्लियर है जी? राइट? लाइक जरूर करते रहिएगा सेशन को। ऑफलाइन एग्जाम, यदि आप ऑफलाइन देने जा रहे हैं एग्जाम तो भी ड्यूरेशन 1 घंटा है जी, और टाइम स्लॉट्स हैं सुबह 10:30 बजे से 11:30, क्योंकि 1 घंटे का है ना, तो या मॉर्निंग का स्लॉट चुन लीजिएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय। अभी मैं डेट्स भी बताने जा रहा हूं। यदि आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं आप शाम को भी दे सकते हैं 4 बजे से 5 बजे तक। तो 1 घंटे का स्लॉट चुनना है, सुबह ले लीजिए या शाम को ले लीजिए। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑनलाइन एग्जाम कब होगा? 5 नवंबर से 13 नवंबर तक। दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम 5th of November to 13th of November ऑनलाइन एग्जाम रोजाना कंडक्ट किया जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी दिन, तारीख और समय का चुनाव कर सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम कब है जी? 6 नवंबर से 13 नवंबर तक। ऑफलाइन एग्जाम के लिए डेट्स हैं 6th of November से 13th of November तक। दिस इज फॉर ऑफलाइन।
रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है? रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्टेड। 8 जुलाई सन 2022 से हमने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों बच्चे पूरे भारतवर्ष में से इस इंपॉर्टेंट एग्जाम को देते हैं एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है जी? एलिजिबिलिटी क्या है? कौन ये एग्जाम दे सकता है? कैंडिडेट्स ऑफ क्लासेस 7th to 12th या 12th पास भी। आप अभी 7वीं में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, 12th पास है। ये एग्जाम सबके लिए है। हाँ, सबका सिलेबस अलग अलग होगा, क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी? आयु सीमा नो एज बार। तो एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई जी, कोई एज बार नहीं है। राइट जी? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ओके, एग्जाम का पैटर्न कैसा है? कितने नंबर का ये पेपर होगा? 90 मार्क्स का, 90। तो अब ध्यान दीजिए, क्लास 7th से लेके क्लास 9 तक आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा, यदि आप 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में हैं, तो आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे। 35 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं, 1 आवर में। माय गॉड, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट और 35 क्वेश्चन। बहुत ही कम समय में एक एक क्वेश्चन निपटाना होगा आपको। मैथमेटिक्स के 7 क्वेश्चंस होंगे, गणित के 7 सवाल होंगे, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के 7 सवाल होंगे, 7 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान के 7 क्वेश्चंस, बायोलॉजी, जीव विज्ञान 7 क्वेश्चंस एंड मेंटल एबिलिटी के भी 7 क्वेश्चंस। टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। यदि आप क्लास 10th में हैं और आगे भविष्य में आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आपका रुझान एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनने की तरफ है, तो आपके लिए भी परीक्षा 90 मार्क्स की होगी। इफ यू आर इन क्लास 10th, योर क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 90 मार्क्स एंड इट विल बी ऑफ 1 आवर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 9 सवाल होंगे, 9 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 9 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री। बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस का भी जिक्र अभी आगे करूंगा। मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस होंगे। भाई, हमें आपकी मेंटल एबिलिटी भी तो परखनी है। यदि आप क्लास 10th में और आपका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ है ना, तो आपके लिए 35 सवाल होंगे, 1 आवर का एग्जाम होगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 9 सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के 10 होंगे एंड मेंटल एबिलिटी के 7 क्वेश्चंस। सो अभी तक मैंने 7th, 8th, 9th और 10th मेडिकल एंड 10th इंजीनियरिंग के लिए आपको बताया। अब आते हैं क्लासेस 11th एंड 12th के लिए। जो छात्र इस समय 11वीं या 12वीं में हैं और जिनके पास मेडिकल सब्जेक्ट्स है, मतलब बायोलॉजी है, उनका भी परीक्षा 90 मार्क्स की है। समय 1 घंटा है, 35 क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 11 सवाल होंगे, 11 क्वेश्चंस ईच। बायोलॉजी के 13 सवाल होंगे, तो 22 हो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर के, 13 हो जाएंगे बायोलॉजी के, 35 सवाल कुल होंगे और 1 घंटे का पेपर होगा। यदि आप क्लास 11th या 12th में हैं और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, आपका एग्जाम एंथ एग्जाम 1 आवर का होगा, 35 क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 11 सवाल और मैथमेटिक्स के 13 सवाल होंगे। What is the syllabus? हाँ जी, सभी छात्र ध्यान से सुन लीजिए, सिलेबस क्या है। 7वीं क्लास के बच्चों के लिए सिलेबस फिजिक्स में हीट, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, मोशन एंड टाइम फिजिक्स में। केमिस्ट्री में फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बायोलॉजी में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वेदर, क्लाइमेट and adaptation of animals to that climate, respiration in organisms। इस पूरे सेशन का पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर देंगे। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा। टेलीग्राम पे हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, पीडीएफ भी शेयर करते हैं, रेगुलर स्टडी मटेरियल भी आपको देते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए।
क्लास 7th के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का और मेंटल एबिलिटी का सिलेबस आपके सामने है। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, डेटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशंस, लाइन, एंगल्स, ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। मेंटल एबिलिटी का सिलेबस भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यह है जी सिलेबस। पूरे सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे आपको यह सारा सिलेबस पता चल जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। क्लास 9th में अगर आप हैं, फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज मैटर अराउंड अस प्योर एक्सक्लूडिंग द सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स वाला पोर्शन नहीं है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक्सक्लूडिंग मोल कंसेप्ट। बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल एंड टिश्यूज। मैथ्स में नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, triangles, linear equation in two variables. Mental ability में journal, logical reasoning, analytical reasoning, figure matrix, ये सब चीजें हैं। Once again I am telling you, सिलेबस की चिंता मत कीजिए, पीडीएफ के जरिए सिलेबस मिल जाएगा। 10वीं क्लास के छात्रों के लिए फिजिक्स में लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, excluding color of the sun at sunrise and sunset, electricity. Chemistry में chemical reactions, equations, acid, bases and salts, metals and non-metals. Biology में life processes, control and coordination, how do organisms reproduce. ये mental ability का syllabus है, PDF टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। Then physics में फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट सिलेबस सेम है। केमिस्ट्री का भी सिलेबस आपको नजर आ रहा है, सेम है। मैथ्स का सिलेबस आप यहां पे देख पा रहे हैं। Real numbers, polynomials, pair of linear equations in two variables, quadratic equations, arithmetic progression, coordinate geometry, triangles, introduction to trigonometry, applications of trigonometry. अब आता है सिलेबस उन बच्चों के लिए जो 11वीं कक्षा में हैं। 11th के स्टूडेंट्स, मेडिकल एस्पिरेंट्स जो एंथे एग्जाम दे करके 100% स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं आकाश बायजूस के अलग अलग प्रोग्राम्स की, और जिन्हें कैश प्राइजेस चाहिए, नासा जाने का सुनहरा अवसर भी चाहिए, उनके लिए सिलेबस बता रहा हूं जी। अगर आप 11वीं में हैं और आप मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। माय गॉड, फिजिक्स से तो मुझे भी बहुत डर लगता था भाई अपने समय में, लेकिन आजकल तो आपके पास यूट्यूब जैसा इतना बेहतरीन माध्यम है, बेहतरीन गुरुजनों के संपर्क में आकर के आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स। डर तो नहीं लग रहा जी सिलेबस से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। आपको इन सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, राइट? जरूर देख लीजिएगा। बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, केवल इतना ही। जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यूज, बायोमोलिक्यूल्स, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। फिजिक्स का सिलेबस इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए वही है जो मैंने मेडिकल के लिए बताया। केमिस्ट्री का सिलेबस इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी 11वीं में है, सिलेबस सेम है जो मेडिकल वालों का है। मैथमेटिक्स में ऑफ कोर्स अलग होंगे चैप्टर्स जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़े। 12th वाले, अगर आप 12th में हैं, मेडिकल एस्पिरेंट हैं, तो ये रहा जी आपका सिलेबस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ये सारा सिलेबस मैं वहां पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पे भी सिलेबस चेक कर सकते हैं। दिस इज द सिलेबस फॉर द बॉटनी एंड जूलॉजी फॉर क्लास 12th मेडिकल एस्पिरेंट्स, एंड दिस सिलेबस इज फॉर क्लास 12th इंजीनियरिंग स्टडिंग एंड इवन द पास्ड स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए भी यही है सिलेबस। देख लीजिए, मतलब कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं है, सिलेक्टेड सिलेबस है। इसी सिलेबस को आपको तैयार करना है एंथे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्लियर है जी? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। एंथे एग्जाम के लिए हमें रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रक्रिया को फॉलो करना है? सबसे पहला, आपके पास एक अपना वर्किंग फंक्शनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, राइट? वो मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी के जरिए, परंतु कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है,
उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा ओटीपी के द्वारा। एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, आप वेरीफाई कर दीजिए मोबाइल नंबर। सेकंड स्टेप आएगा आपके सामने, यू हैव टू सबमिट योर डिटेल्स। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है और सबमिट कर देना है, बस सिंपल। रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। फीस नो फीस, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन सफल होते ही आपको एडमिट कार्ड और आपकी लॉगिन डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप देख सकते हैं एंथे के लिए, इट इज anthe.akash.ac.in/home। सिंपल तरीका, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए, अपनी डिटेल सबमिट कीजिए और रजिस्ट्रेशन हो गया। इस तरह का कुछ आपको जो है इंटरफेस प्लेटफॉर्म नजर आएगा जब आप रजिस्टर करने जाएंगे। क्लियर है जी? आप देख सकते हैं यहां पे, मैं हाईलाइट कर देता हूं। आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। सपोज कीजिए मैंने रजिस्टर करना है अपने लिए, मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया 98107, ठीक है, पूरा नंबर नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है। मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल करा, देन आई विल हैव टू वेरीफाई फॉर द ओटीपी। गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आ जाएगा, वेरीफाई करना है। स्टूडेंट का नाम भरेंगे, फादर गार्जियंस नेम, अपना ईमेल आईडी, एक फंक्शनल ईमेल आईडी, आपकी जन्म तारीख, आपकी क्लास और आपकी स्ट्रीम, आप कौन सी कक्षा में हैं, ठीक है जी। आप स्टडिंग हैं या पास्ड है मेडिकल में, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, आप ऑफलाइन देना चाहते हैं। सपोज मैं ऑफलाइन देना चाहता हूं सुबह 10:30 से 11:30 बजे, तो मैंने वो स्लॉट सेलेक्ट कर लिया। मेरी एग्जाम की स्टेट क्या है जी? ऑफलाइन। सपोज मैं केरला में रहता हूं तो एग्जाम स्टेट केरला, वहां से मैं एग्जाम का सेंटर चुन सकता हूं, है ना। अगर मैं पंजाब में रहता हूं तो अमृतसर मेरे घर के पास है, अगर मैंने ऑफलाइन देना है तो मैं अमृतसर सेंटर चुन सकता हूं। एग्जाम की डेट का चुनाव हो जाएगा, you will be selecting the exam date, then you have to enter your current city and state, और आपको स्कूल का नाम भी देना आवश्यक होता है इसमें। सिंपल, your registration is successful, राइट जी। एग्जाम की डेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के लिए 5 नवंबर से 13 नवंबर तक। ओके जी, क्लियर है? वंडरफुल। सो बड़ा ही सिंपल है रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया, एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन अगर आप करने जा रहे हैं 3 days बिफोर द एग्जाम डेट, ऑनलाइन में 5 नवंबर से पहले पहले, कितना 3 दिन पहले, ऑफलाइन के लिए 7 दिन पहले। फॉर ऑफलाइन एग्जाम यू शुड रजिस्टर एटलीस्ट 7 days बिफोर द एग्जाम। एग्जामिनेशन डेट्स मैंने आपको बता दी थी सेशन के बिगिनिंग में ही, राइट जी। क्लियर है? रिजल्ट कब आएगा? अब बच्चों को परीक्षा देते ही सबसे ज्यादा चिंता होती है परिणाम कब मिलेगा, नासा कब जाएंगे, कैश प्राइजेस कब मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंक कितना है हमारा, ये कब पता चलेगा, ठीक है जी। सो क्लास 10th, 11th एंड 12th के लिए 27 नवंबर को, रविवार को, संडे को 27 नवंबर 2022 को आपका रिजल्ट आएगा। क्लास 7th, 8th एंड 9th का रिजल्ट 29th ऑफ नवंबर, दैट इज ट्यूसडे, 29th ऑफ नवंबर 2022। तो मैंने परीक्षा की परिणाम की डेट भी बता दी है। क्या क्या फायदे हैं जी? अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स विच आर ऑफर्ड बाय आकाश बायजूस। यू कैन गेट अ चांस, यू कैन विन अ ट्रिप टू विजिट नासा। 5 लोगों को जाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। कैश रिवॉर्ड्स हैं फॉर द टॉप 100 परफॉर्मर्स, एंड विल बी गिविंग यू फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स ऑल्सो टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंथे टेस्ट टेकर्स ओवर द ईयर्स, यू कैन सी पिछले कई सालों में संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। टोटल 33.26 लाख स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड सो फार। लगभग 33.5 लाख बच्चे पूरे भारत में से ये परीक्षा दे चुके हैं सन 2010 से लेकर के सन 2021 तक। कंपटीशन और भी टफ होता जा रहा है, तो इस साल और ज्यादा स्टूडेंट्स ये एग्जाम देंगे। हियर इज द एंथे हॉल ऑफ द फेम। आप सबकी तमन्ना होगी कि आपकी भी तस्वीर
मैं अगले साल यहां पे दिखाऊं और मैं गर्व के साथ ये कह पाऊं कि आप मेरे छात्र हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और आपने ये एग्जाम क्लियर करा। कार्तिका जी नैयर, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 रहा नीट यूजी 2021 में। अनमोल अरिचवाल, ऑल इंडिया रैंक 9th इन जेई मेन एग्जाम। आकांक्षा सिंह, ऑल इंडिया रैंक 2 इन नीट यूजी 2020। चिराग, ऑल इंडिया रैंक 1 जेई एडवांस 2020। इन लोगों ने एग्जाम एंथे एग्जाम कब दिया था वो ईयर भी मेंशन्ड है ऊपर। सो आप देख सकते हैं एंथे एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जितने भी टॉपर्स रहे हैं मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, उन सब ने ये परीक्षा दी थी। कार्तिका नैयर ने एंथे सन 2018 में दिया था, 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त करा उन्होंने। अनमोल ने एंथे एग्जाम 2018 में दिया और ऑल इंडिया रैंक 9 प्राप्त करा सन 2021 में जेई एग्जाम में। भाविक बंसल एंथे एग्जाम 2016, ऑल इंडिया रैंक 2 इन 2019। कल्पना कुमारी एंथे एग्जाम 2015 में, AIR rank 1 in NEET UG 2018. To know more about these people, you can simply visit our website. सिलेबस मैं पहले बता चुका हूं सब लोगों को। इस सेशन को आप दोबारा फास्टर स्पीड पे देख लीजिएगा। I have discussed the syllabus. एंथे 2021 नासा ट्रिप विनर्स। वेल, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर नासा की बात तो कर रहे हैं, बताइए कौन से स्टूडेंट्स ऑलरेडी एंथे एग्जाम के जरिए नासा की ये ट्रिप जीत चुके हैं। जी हां, एंथे 2021 टेस्ट टेकर्स हु वन एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू नासा। टोटल खर्चा आकाश बायजूस के द्वारा उठाया जाता है। आपको केवल बेहतरीन रैंक लेकर के आना है। मैं नाम बता रहा हूं जी, अंशुल शाह 3 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम रहे हैं इंदिरा नगर बेंगलुरु से। आलोक कुमार 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है, इन्होंने ज्वाइन करा वाराणसी में, दुर्गा कुंड में। नैना परिहार ग्वालियर से। साक्षी रोहतक से, ग्रेट। जनकपुरी दिल्ली से, मेरे घर के पास ही रहते हैं ये तो। वरुण कुमार। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों की तस्वीर भी दिखा पाऊं, गर्व के साथ ही कह पाऊं दैट यस, my students, they appeared for ANTHE exam and now they have got an all paid trip to NASA. क्लियर है जी? जीवन में ये सुनहरा मौका है, इसे गवाइएगा मत। जल्दी से मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस बता दूं, जिस तरह के क्वेश्चन एंथे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलो जल्दी से देख लेते हैं। बताइएगा आप मुझे जवाब। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। सिंपल, क्लास 11th के सिलेबस का है, शायद क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हो, बायो का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल एनवेलप इन बैक्टीरिया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज। बताइए जल्दी से। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। कम ऑन क्विकली। बहुत से बच्चे मुझे ए जवाब दे रहे हैं, साथ के साथ प्यारे प्यारे लाइक्स भी हो जाने चाहिए भाई। मेरे साथ सेशन हो, आपके अपने डॉक्टर सचिन कपूर आपके साथ लाइव हो, तो फिर आपका प्यार बरसना चाहिए लाइक्स की फॉर्म में। बिल्कुल जी, करेक्ट आंसर इज डी। यहां पे इनसाइड टू आउटसाइड पूछा था, सवाल पे ध्यान देना है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एग्जामिनर ने बड़ा स्मार्टली फ्रेम करा है। अगला सवाल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन एन इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। भाई इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? एंटीबॉडीज, ग्लाइकोप्रोटीन्स। Immunoglobulins are antibodies and they are Y-shaped structure and हम जानते हैं heavy chain और light chain होती है immunoglobulin में there are different types of antibodies, IgG, IgA, IgD, IgE and IgM। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए which antibody is capable of crossing the placenta. The antibody which is capable of crossing the placenta is IgG, right? The antibody which is present in secretion, secretory antibody, it is IgA. So सवाल था total number of interchain disulfide bonds in an immunoglobulin which can cross placenta. The correct answer that the total number of disulfide bonds is
4 किस एंटीबॉडी में, किस इम्यूनोग्लोबुलिन में, IgA या IgG या IgD या IgE या IgM। तो इसके लिए ध्यान देना है कि प्लेसेंटा क्रॉन क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी IgG होती है। इज इट क्लियर जी? राइट, सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो लेवल हाई है, इतना इजी मत लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारे चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं, जितना भी मैंने सिलेबस बताया है उससे रिलेटेड आप सारे वीडियोस देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। भाई अभी तो बड़े दिन है। एंड प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैं पीरियोडिकली आपके साथ बहुत सारे सेशंस लेके आऊंगा, एंथे एग्जाम की तैयारी भी करवाऊंगा मैं आपको यहीं पे, इसी चैनल पे, इसी माध्यम पे। सो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आकाश बायजूस की ये ऐप अपने एंड्रॉयड फोन या अपने आईफोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। 14 दिन के लिए हम आपको फ्री ट्रायल दे रहे हैं। इस ऐप में बेहतरीन क्वालिटी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस ऐप, राइट? सो स्टे अहेड इन द रेस एंड यू मस्ट इंस्टॉल दिस ऐप इन योर फोन। ओके, लाइक जरूर कीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को कर दीजिए हिट। एंड आपके मन में कोई भी सवाल है अगर एंथे एग्जाम को लेकर के, कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। यदि कोई क्वेश्चन है किसी भी बात को लेके, आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, हम उसे रिप्लाई जरूर करेंगे। हमारी टीम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहती है वीडियोस पे दिए गए कमेंट्स को, और हम उसका जवाब भी आपको जरूर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आज के इस पूरे सेशन का इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड द सिलेबस, सारी चीजें टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएंगी। क्लियर है जी? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं, पूरी आकाश बायजूस की टीम आपके साथ है। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।